नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस। बताएंगे सुकेश। भारत सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। भारत सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने वाली है। 20 नवंबर से बताया जा रहा है जनवरी 25 तक ये यात्रा चलेगी। और इस यात्रा में क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो सिविल सर्वेंट्स है, जो अधिकारी हैं, अलग अलग जिलों पे उन अधिकारियों को नियुक्त करेगी। एक विकास यात्रा निकालेगी जिसमें उनका यह कहना है कि वो अलग अलग पंचायतों में जाके, अलग अलग जिलों में जाके लोगों से पूछेगी कि केंद्र सरकार की योजनाएं आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं, पीएम किसान निधि सम्मान योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, इन तरीके की सभी योजनाओं को, आयुष्मान भारत योजनाएं हो गए, इन सभी योजनाओं को अलग अलग लोगों तक पहुंच के अलग अलग बातें की जाएंगी। पूछा जाएगा कि आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचा है तो क्यों, कैसे पहुंचा है, नहीं पहुंचा है तो पहुंचाने का काम किया जाएगा। अब इसी पे विपक्ष हमलावर है। विपक्ष में से खड़गे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखा है। पवन खेड़ा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि आप इस योजना को या फिर रथ यात्रा जो भी कहिए, इसको कैसे देख रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि आप इसको एकदम लोकसभा चुनाव के करीब आके कर रहे हैं। अब आपको याद आया ये करना। देखिए, जो कोशिश है इस पे राजनीतिक सवाल उठाए जाएंगे जी, और लाजमी तौर पे उठाए जाने चाहिए। आपने इन्हें नटशेल बताया कि दरअसल करना क्या चाहती है सरकार। मेरे पास वो चिट्ठी है, उस चिट्ठी में का सब्जेक्ट है, ये चिट्ठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक अंडर सेक्रेटरी ने सबको लिखी है। वो एड्रेस किया गया है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जी, और सब्जेक्ट है नॉमिनेशन ऑफ ऑफिसर्स of the rank of joint secretary, director, deputy secretary pertaining to various services for deployment as district Rath Prabharis, special officers at each 765 districts covering 2.969 lakh gram panchayats in the country. मतलब करीब 2,70,000 ग्राम पंचायत में और 765 डिस्ट्रिक्ट में सरकार की योजनाओं का एक तरीके से प्रचार होगा, रथ निकाला जाएगा और रथ के प्रभारी जो है जी, वो भारत सरकार के अधिकारी होंगे। जी, सरकार की जो योजनाएं होती हैं तो सरकार का एक अपना डिपार्टमेंट होता है, डीपीआर डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, जो पब्लिसिटी का डिपार्टमेंट होता है। सरकारें हर जगह अपना प्रचार करती हैं, उसके लिए एक फंड अलॉटेड है। लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल के अधिकारी को रथ प्रभारी, वो साउंड करता है जैसे कोई ये पॉलिटिकल पोजीशन हो और इसीलिए विपक्ष की तरफ से हंगामा हो रहा है। और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 5 राज्यों में चुनाव में जा रहे हैं, उन चुनावों के रिजल्ट जब तक आएंगे तब तक पूरा एक माहौल जो है वो बन चुका होगा आम चुनाव का, और उसी समय आप अपने सारे अधिकारियों को लगा रहे हैं इस काम में। जी, अभी तक कोई आवाज उठी नहीं है, जो उनका एसोसिएशन होता है उसकी तरफ से या किसी बड़े अधिकारी की तरफ से, कि ये काम हमारा नहीं है। जी, सरकार ये मानती है कि काम सरकार का है और जो सरकार के अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि लोगों तक वो सेवाएं पहुंच रही हैं कि नहीं, योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं। ये मॉनिटर करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी का मुख्य काम आज की तारीख में जो हम लोगों को जानकारी है वो सारी योजनाओं को ओवरलुक करना है। जहां पिलफरेज है, जहां डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है, वहां वो डैमेज कंट्रोल करते हैं। लेकिन रथ प्रभारी के तौर पे सभी जिलों में ऐसे लोगों की नियुक्ति जो है या नियुक्ति के बारे में सोचना, ये एक उसको पॉलिटिकल टिंज देता है, पॉलिटिकल कलर प्रदान करता है। बहुत जमाने पहले आशुकेश, इमरजेंसी के दौरान, उसके पहले 70s में एक टर्म इस्तेमाल हुआ था, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या है? नॉट कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ पीपल, दे शुड बी कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल।
एग्जैक्टली। लेकिन कमिटेड ब्यूरोक्रेसी जिस संदर्भ में उस जमाने में इस्तेमाल किया गया वो था कमिटेड टू द पॉलिटिकल मास्टर। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है देश की मानी जाती है, वो आज से कमिटेड नहीं है। इंदिरा गांधी के टाइम से उस पर सवाल उठते रहे। सही फीडबैक इंदिरा गांधी को भी नहीं दिया गया जी। एक कॉकस ऐसा बना जो इंदिरा गांधी को जो सलाह देता था शायद वो सही सलाह नहीं थे, वो एक ब्यूरोक्रेसी का काम भी नहीं था। वो साउंड करने लगे मोर कमिटेड टू द पॉलिटिकल बॉस मास्टर। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ये प्रयोग करना चुनाव के समय ये सही है सरकार के लिए? क्या ये अधिकारियों को एक पॉलिटिकल कलर से पेंट नहीं करता है? और ये कंटिन्यूएशन में हो रहा है। इसके पहले एक जो विवाद उठा था, दर्शकों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो मालूम होना चाहिए, कि आर्मी को एक काम दिया गया कि वो सेल्फी पॉइंट बनाएंगे देश में अलग अलग जगह पे, और उसमें भी सरकार के कामकाज को बताने की कोशिश होगी। वहां आप जाके सेल्फी ले सकते हैं जहां उस योजना के बारे में बताया गया है, और यह काम दिया गया कि सेना करेगी। यह भी एक प्रपोजल है। इस पे भी वाह बवाल हुआ कि भाई सेना की टुकड़ी भारत सरकार के कामों का प्रचार करे, यह कहां तक सही है? तो ये कंटिन्यूएशन में हो रहा है, और इसीलिए विपक्ष को लगता है कि चाहे वो सेना हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, उन सबको ये सरकार इस्तेमाल अपने पक्ष में करना चाहती है, अपनी योजनाओं के बखान के लिए करना चाहती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे ये सेना वाली बात मैंने आपको बताई। ठीक है। 70s में इंदिरा गांधी का ही समय था। भजनलाल ने हरियाणा में कोई रैली थी, और उस दौरान जहां तक मुझे याद है उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर को कहा, मतलब कांग्रेस के ही थे डिफेंस मिनिस्टर, कि क्या हम ये कह सकते हैं सेना को कि बहुत भीड़ होगी तो टेंट और लगाने का, और जो लोग आएंगे तो पानी का इंतजाम वो सेना देख ले। अगर मुझे ठीक याद है तो उस समय जो आर्मी के चीफ थे TN रैना, डिफेंस मिनिस्टर ने उनको बुलाया, वो मिलने गए, डिफेंस मिनिस्टर ने ये प्रपोजल रखा, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, दिस इज नॉट आवर जॉब। तो इसी देश में ये हुआ है। जी बिल्कुल। मानेकशॉ के साथ ऐसे ही हुआ, वो झुके नहीं, वो इंदिरा गांधी का ही टाइम था जी। TN रैना खड़े हो गए, नहीं ये काम हमारा नहीं है, आदमी का काम नहीं है, हम नहीं कर सकते। सीमाओं की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश के लिए लड़ना, यह आर्मी का काम है। नेचुरल कैलामिटी में आ गई, वहां उसका इस्तेमाल करना आर्मी का काम है। पॉलिटिकल रैली में पानी पीने का इंतजाम करना, टेंट लगाने का इंतजाम करना, यह आर्मी का काम नहीं हो सकता है। तो आपको खड़ा होना पड़ेगा ऐसे में कि यह काम द बक स्टॉप्स हियर एट द टॉप। बिल्कुल। वो रैना साहब ने अपने ऊपर लिया कि नहीं करता। ये एक बदली हुई परिस्थिति में, और ऐसी परिस्थिति में जहां आप यू आर मोर एंड मोर कमिटेड टू योर पॉलिटिकल मास्टर, तो इस तरीके के हुक्म आएंगे, हुक्मरान देंगे, और उस हुक्म की तामील होगी। ऐसा लगता है चिल्पो मचेगी। बिल्कुल। कांग्रेस के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है, उसका प्रतिकार किया जा रहा है, विपक्ष के लोग ये कहेंगे, लेकिन सरकार ने अपने तरफ से फरमान निकाल दिया है। मुझे लगता है कि ये आगे चल के होगा, इसको खूब पॉलिटिकल कलर दिया जाएगा, कहा जाएगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि अपने ब्यूरोक्रेट्स को इन कामों में लगाने से बचना चाहिए। ये उनका काम नहीं है, उसके लिए पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है सरकार के पास जो उनकी योजनाओं का प्रचार करता है। ओवरलुक करने के लिए उनके पास ऑफिसर्स की एक टीम है जो देखे, लेकिन रथ प्रभारी बनाकर सब जगह भेजना, इसको पॉलिटिकल नजरिए से, पॉलिटिकल प्रिज्म से देखा जाएगा, और इस पे हंगामा होगा, ये तय। सर ये मतलब एक ऑब्जर्वेशन आपसे पूछना चाहूंगा, और मैं बोलूंगा भी कि अगर आप वो सही हो तो उसको ठहराइएगा। हम हर स्तर पे देखते हैं सर इस चीज को, कि जैसे मान लीजिए कि
बनारस में कोई प्रोग्राम हुआ, प्रधानमंत्री मोदी वहां जाते हैं, दीपावली का कोई कार्यक्रम हुआ, उसमें स्कूल के टीचर्स को ले लिया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को ले लिया जाता है, उनका पर्टिकुलर काम छोड़ के उस चीज में लगाया जाता है जो बेसिकली उनका काम नहीं होता है। वो चीज भी कहीं ना कहीं इसी से मिलती जुलती है, क्योंकि हम बिहार में भी बहुत सारी चीजें, इलेक्शंस होती है तो टीचर्स को सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं होता, 20-17 काम में और लगा दिया जाता है कि आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, जनगणना में भी शामिल हो जाओ। तो ये भी तो काम नहीं, दोनों को एक तरीके से नहीं देख सकते। सेंसस में लोगों का इस्तेमाल करना, अपने अधिकारियों का, कर्मचारियों का, राज्य सरकार के अलग अलग जगह पे काम करने वाले लोगों का इस्तेमाल करना, वो एक सरकारी काम है, वो सरकारी आदमी ही करता है। तो वो एक अलग तरीके का काम है जो अपेक्षा की जाती है कि आपसे ही करवाया जाएगा। लेकिन आप योजनाओं का प्रचार करें, आपने कहा जैसे बच्चों को ले आते हैं, टीचर्स को ले आते हैं, किसी फंक्शन में उनको ले आया जाता है, ये एक परिपाटी बन गई है। ठीक है, यहां तक तो तब भी ठीक है, लेकिन कि सीएम आए, पीएम आए, उनके लिए जो कुछ योजनाएं हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों को लेकर आप आ गए। आप वहां दिखाना चाहते हैं कि इन बच्चों तक पहुंचे, इन बच्चों को लगे कि फला आदमी ने किया है, सीएम ने किया है तो सीएम सामने होंगे, पीएम ने किया है तो पीएम सामने होंगे। तो वो तो एक लाभार्थी वर्ग होता है जिनको लाया जाता है, जिनको भीड़ लगाने के लिए कहा जाता है। ये एक परिपाटी पुरानी चलती आ रही है, इसको लेके बहुत हाय तौबा नहीं मचा था कभी। लेकिन अपने ब्यूरोक्रेसी का, अपनी नौकरशाही का इस्तेमाल, अगर अपने ये सरकारी काम है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले उन सरकारी काम का आपके नौकरशाह, जैसे आपके चुनाव प्रभारी होते हैं, जैसे आपके राज्य के प्रभारी होते हैं अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग पार्टियों के, आप चुनाव प्रभारी, अभी राज्यों के प्रभारी अलग अलग हैं बीजेपी के जी, लेकिन साथ में एक चुनाव प्रभारी लगाया गया है। तो ये रथ प्रभारी वैसा साउंड करता है कि आपको जो सरकार की योजनाएं हैं वो ऐसे समय में प्रचार में आपको लगाया गया है जब चुनाव सर पे है। तो वो एक वो डिफरेंट साउंड करता है बाकी जो लोग काम में लगाए जाते हैं उसके। सर, आपने अभी एक टर्म दिया, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कॉम्प्रोमाइज ब्यूरोक्रेसी। मैंने टर्म नहीं दिया, ये 70s में के दौरान ये टर्म इस्तेमाल हुआ था। इस चीज को इससे भी लिंक किया जा सकता है क्या कि जैसे हमने देखा भी है इन दरों सालों में, हमने बहुत देखा है कि बिहार के एक बहुत ही पॉपुलर आईएएस अधिकारी हैं जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, उनको मिनिस्ट्री में जगह मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं तो उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंप्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है उसका एक उदाहरण ये भी है कि आप जब पोस्ट पे थे, जब आप एक न्यूट्रल पोस्ट पे थे, तब आप लोगों की, जनता के सामने तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनको लगे कि आप कहीं और टर्न ले रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन जब आप उस पोजीशन को छोड़ते हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके उस पोस्ट के ऊपर सवाल तो खड़ा होता है कि हाँ, जब आप ऐसे तो होगा नहीं कि आप निकले और सीधे किसी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, आप उसमें होंगे तभी आपकी आइडियोलॉजी, आपकी मानसिकता उस तरीके से बनी होगी इस पॉलिटिकल पार्टी को लेके। तो क्या हम इसको इस चीज से भी लिंक कर सकते हैं? ये एक ब्रॉडर इशू है आशुकेश, जिसको बहुत दिनों से इस पे चर्चा हो रही है। मैंने कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेसी कहा, बाद में कॉम्प्रोमाइज्ड जुडिशरी भी इस्तेमाल किया गया टर्म बहुत सारे लोगों द्वारा। आपने कहा सेवा में रहते रहते आपने रिजाइन किया या फिर आपका सेवानिवृत्त हो गए और एक पॉलिटिकल पार्टी से आप चुनाव लड़ गए जी, ऐसा भी हुआ है। बिल्कुल। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपने बीच में नौकरी छोड़ दी, चुनाव मैदान में कूद गए, ऐसा भी हुआ है। आप टॉप पोजीशन पे थे जी, आप रिटायर हुए, आप सीधे पॉलिटिक्स में आ गए, कोई पद आपको दे दिया गया, ऐसा भी हुआ है। मैं ऐसे 20 नाम गिना सकता हूं स्टेट्स में और सेंटर में। और इसीलिए बार बार ये कहा गया, अरुण जेटली को एक बार राज्यसभा में बोलते हुए मैंने सुना था कि जो जुडिशरी के बारे में आप यहां बोले तो हो सकता है कि आप कंटेम्प्ट इनवाइट कर रहे होंगे जी, जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो कंटेम्प्ट इनवाइट नहीं करते हैं।
तो जुडिशरी पे डिस्कशन हो रहा था, तो उस समय अरुण जेटली ने कहा कि आपका जो प्री रिटायरमेंट जजमेंट है वो आपके पोस्ट रिटायरमेंट रिक्रूटमेंट से प्रभावित होता है। मतलब आपने जैसा जजमेंट दिया, आप उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट वहां होगा या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो इसकी चर्चा होती रही है। ये चर्चा और होने लगी जब राम मंदिर पे फैसला देने के बाद रंजन गोगोई चीफ जस्टिस हुआ करते थे, वो नॉमिनेट हो गए, सांसद हो गए। सरकार में अभी ऊर्जा मंत्री हैं आरके सिंह, होम सेक्रेटरी हुआ करते थे यूपीए की सरकार में। 2014 का चुनाव लड़े, सांसद हो गए, बाद में मंत्री हो गए। हाल फिलहाल में डेथ हुआ एमएस गिल साहब का, वो मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके मेंबर हो गए, सरकार में मंत्री रहे। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड था, उन्होंने तुरंत ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हैं स्टेट में और सेंटर में कि ये एक बेहद चर्चा को जन्म देती है कि क्या आप जो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, बहुत सारे पत्रकारिता करते करते किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर लिया, सदनों में चले गए, कभी राज्यसभा चले गए, कभी लोकसभा चले गए, कभी चुनाव लड़के हार गए। ऐसे पत्रकार भी बहुत हैं। बिल्कुल। तो उनपे सवाल उठेगा कि जिस समय आप पत्रकारिता कर रहे थे तो क्या आप निष्पक्ष थे? बिल्कुल उठेगा, और ये लाजिम तौर पे उठना चाहिए। लोगों के दिमाग में ये कुलबुलाहट होगी कि जिस समय आप पत्रकारिता कर रहे थे तो क्या आप फेयर थे? आप बीजेपी को क्रिटिसाइज अभी कर रहे हैं और आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले, कांग्रेस ज्वाइन कर ले, सपा ज्वाइन कर ले, तो ऐसा लगेगा कि आपका जो पूरा चिंतन था वो पहले से प्रभावित था इन दलों से। बिल्कुल। या फिर आप कांग्रेस कवर कर रहे हैं और थोड़ी दिन में कांग्रेस ही ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसा लगेगा भाजपा को कि ये पहले से ही कांग्रेस माइंडेड था। तो ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो विसिएट हो गया है। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, आप कहीं भी ले ले तो ये एक बड़े सवाल को, जो आपने कहा कि ऐसा हुआ है कई जगह कि आप सर्विसेज में हैं, आप रिजाइन करते हैं या रिटायर होते हैं और तुरंत ही आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लेते हैं। तो बहुत दिन से ये चर्चा है कि ये कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, और ये चर्चा सदन में हुई है क्योंकि उसके सामने भी ये चिंता का विषय है। आज विपक्ष में रहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन उनके जमाने में ही इस कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेसी का टर्म इस्तेमाल हुआ। उनके जमाने में भी बहुत सारे लोग जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे वो राजनीतिक क्षेत्र में आ गए और उनको बढ़ाया कांग्रेस पार्टी ने। तो ये एक पुराना, जिसको कहते हैं, एलिमेंट है हमारे समाज का और हमारी राजनीति का, जिसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल इसीलिए इस पे चर्चा होगी कि आपने रथ प्रभारी बनाने का जो निर्णय लिया है वो पॉलिटिकल इन नेचर लगता है। आप उनसे सरकारी प्रचार तो करवा रहे हैं, लेकिन एक खास पार्टी उससे लाभान्वित होना चाहती है और इसीलिए आप उनको उस काम में धकेल रहे हैं, लगा रहे हैं। क्या इतना दम है हमारी ब्यूरोक्रेसी में कि ये कहे कि ये हमारा जॉब नहीं, बिल्कुल ये हमारा काम नहीं है? जैसा आज ने कहा था, जैसा आर्मी चीफ ने भी उस जमाने में कहा था। बिल्कुल। आज के आर्मी चीफ कहेंगे मुझे डाउट है जी, लेकिन उस जमाने में रैना साहब ने साफ कहा, नथिंग डूइंग, दिस इज नॉट आवर जॉब। तो कहीं तो जाकर यह सिलसिला खत्म होना चाहिए कि आप ब्यूरोक्रेसी का, जुडिशरी का, आर्मी का, इनका इस्तेमाल पॉलिटिकल स्फेयर में नहीं होना चाहिए। ये एक लार्जर मैसेज है जो देश को जाना चाहिए। आज जो सत्ता में है वो आज कर रहे हैं, जो कल सत्ता में थे वो भी कर रहे थे। तो ये एक पुराना रोग है जो फिर से सामने सतह पे, सरफेस पे दिखने लगा है, जिसकी आलोचना हो रही है। जो बात 1970 में कह दी गई थी आर्मी चीफ द्वारा कि
हमारा काम नहीं, हम नहीं करेंगे, साफ साफ मना कर दिया गया था। शायद अगर वही बात उसी टाइम से, उसी पीरियड से हमेशा सामने से खड़े होकर जवाब दिया गया होता तो शायद ये वक्त नहीं आया होता। बहरहाल सर्कुलर जारी कर दिया गया है, चिट्ठियां पहुंच चुकी हैं और 750 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स, 2-2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों में, गांव में अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। वहां पर रथ यात्रा पहुंचने वाली है और इसमें कोई डाउट नहीं है कहने में कि ये पॉलिटिकल साउंड नहीं करता है। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे एग्जीक्यूट करती है और कहां कहां और कब। भारतीय जनता पार्टी को एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये करना है सरकार, केंद्र सरकार को, और कब और कहां कहां कैसे और विपक्ष इसका विरोध करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।